एक बार की बात है, एक नगर के बाहर एक आश्रम था जिसमें एक साधु रहते थे। उस साधु के पास बहुत सारे उनके शिष्य भी रहते थे जो उनसे तरह तरह का ज्ञान व कलाएं सीखते थे। एक बार वह साधु ध्यान में बैठे थे तो उस समय उनके शिष्य देखते हैं और वो देखते ही चक्के रह जाते हैं। वो देखते हैं कि पूजा करते हुए साधु के होंठ बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे और वो आंखें बंद करके ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। जैसे ही साधु पूजा पूरी कर लेते हैं उसके बाद उनका शिष्य उनसे पूछता है, हे गुरु, आपसे कुछ बात पूछनी है। इस पर साधु कहते हैं, पूछो शिष्य, क्या पूछना चाहते हो। जब भी हम आपस में बात करते हैं या फिर कुछ सिखा रहे होते हैं उस समय आपके होंठ हिलते हैं और ध्वनि बनती है। ध्वनि से हमें पता चल जाता है कि आप हमें कुछ सिखा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। जब भी हम लोग पूजा करते हैं उस समय हम लोग प्रभु के गुण अलग अलग तरीके से गाते हैं और इससे ध्वनि बनती है और इस ध्वनि से पता चल जाता है कि हम प्रभु का नाम ले रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा यह देखा है, जिस समय आप पूजा करते हैं या फिर ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उस समय आपके होंठ बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इस पर वह साधु अपने शिष्य को कहते हैं, तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह एक दिन गरीब व्यक्ति राजा के महल के बाहर खड़ा हो जाता है। जैसे ही राजा वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वो उस गरीब की तरफ देखते हैं। उस गरीब के कपड़े बुरी तरह फटे होते हैं। उस गरीब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वह बहुत ही दुबला पतला होता है। साथ ही साथ उसकी आंखें बाहर को निकल चुकी थी। वो राजा उस गरीब से पूछता है कि हे बाबा, क्या हुआ, क्या बात है। इस पर वह गरीब राजा की तरफ देखकर बोलता है, हे राजन, अगर आप मुझे देखकर भी यह बात नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी क्या परेशानी है, मेरा क्या कष्ट है, तो मैं आपको क्या ही समझा पाऊंगा। गरीब की यह बात सुनकर राजा को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को शांत रखता है। वो अपने दरबान को कहते हैं, जाओ बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े लेके आओ, गरीब को स्नान कराओ और तरह तरह के पकवान खिलाओ। इस पर वह गरीब राजा को आशीर्वाद देके चला जाता है। उस कहानी को सुनने के बाद साधु उस शिष्य से कहता है कि इस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा अर्थ है। उस गरीब की हालत देख के साधु खुद ब खुद समझ चुका था कि क्या हो रहा है। साथ ही साथ गरीब की जो हालत थी उसको देखकर राजा को भी अभिप्राय हो चुका था कि उस गरीब की जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। उस गरीब के पास कपड़े नहीं हैं, खाने को अच्छा खाना नहीं है। अगर एक राजा उस गरीब को देखकर यह समझ सकता है कि उस गरीब को जीवन में क्या चाहिए, तो क्या भगवान के सामने एक भी लफ्ज़ बोलने की या हमें होठ हिलाने की ज़रूरत है। जीवन में हमेशा याद रखो, ईश्वर हमें देख रहा है, वो हमारे अंतर्मन को बहुत अच्छी तरह जानता है। ईश्वर को पता है जीवन में क्या कष्ट है, क्या ज़रूरत है, और उसी हिसाब से ईश्वर हमारे सारे कष्टों और ज़रूरतों को पूरा कर देता है। हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस कहानी से पता चलता है कि हमें कभी भी पूजा अर्चना दिखावे के साथ नहीं करनी चाहिए। हमारे और हमारे प्रभु के बीच संबंध है वो बहुत ही पर्सनल है। आपको अगर अपने प्रभु से प्रार्थना करनी है, आप उसे शांत रहकर भी कर सकते हैं। आप अपने मन के जुड़ाव से प्रभु से जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्रभु से जुड़ने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से पूजा अर्चना करें। आपका प्रभु हमेशा जानता है आपके जीवन में क्या कष्ट है और आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अपने और अपने प्रभु के संबंध को पर्सनल ही रखिए। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।